Welcome to my YouTube channel. हमद है उस अल्लाह की जिसने हमें फिर से इस फर्श पे आना नसीब किया। मैं जानता हूँ आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, लेकिन सुनना इस तरह है जिस तरह सुनने का हक़ है। आप नाजरीन, हमारे कायम टीवी के नाजरीन भी लाइव इस मजलिस को देख रहे हैं, तो इस तरह से इंटरनेशनली ये तकरीर जा रही है। तो आप लोगों को भी बताना है कि कराची वाले किस तरह मजलिस सुनते हैं। तो अभी आप कराची वालों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखें, ये आज़ादारी है, इसके मुकाबिल में दूसरी कोई इबादत आ नहीं सकती, क्योंकि इस आज़ादारी में मुस्तकिल कई इबादतें हो रही होती हैं। जब बंदा चल के आता है तो पैरों की इबादत होती है, जब आके दूसरे मोमिन को देखता है तो आंखों की इबादत होती है, जब हाथ बुलंद करके दाद देता है हाथों की इबादत होती है, जब जबान से वाह कहता है तो जबान की इबादत होती है, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ता है कल्ब की इबादत होती है, सैयदा के कातिलों पर लानत करता है रूह की इबादत। अजीजान गिरामी, जहां अल्लाह अपनी कई सिफात का तस्करा करता है तो वहां कुरान मजीद में मुस्तकिल दो सिफतों का तस्करा जरूर करता है। उसमें पहली सिफत है सिफत रहमत, तवज्जो है। दूसरी सिफत है सिफत कुदरत। सिफत रहमत का तस्करा जाहिर देखें तो 114 मरतबा जब हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बार बार सिफत रहमत का तस्करा हो रहा है। कहीं रहमान और रहीम कह रहा है अपने आप को, कहीं गफूर कह रहा है, तो हर जगह अपनी सिफत रहमत का तस्करा कर रहा है। और दूसरी सिफत सिफत कुदरत। भाई इब्राहिम के लिए आपको गुलजार बनाया, कहा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। मूसा के लिए दरिया में रास्ता बनाया, कहा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। भाई ईसा को बिन बाप के पैदा किया, कहा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। यानी हर जगह अपनी सिफत रहमत और सिफत कुदरत का तस्करा कर रहा है। और खास तौर पे जब हमारा कोई मोमिन भाई रुखसत होता है तो उसे हम एक लक़ब देते हैं, मरहूम, जिस पे रहमत नाजिल हो चुकी हो। भाई किताबुल विलाया में लिखा हुआ है, जब रसूल अल्लाह गदीर का खुतबा दे चुके तो फिर रसूल अल्लाह ने एक जुमला इरशाद फरमाया। तवज्जो, रसूल अल्लाह ने एक जुमला इरशाद फरमाया। रसूल अल्लाह ने कहा, ए अली, जो तेरी विलायत की तस्दीक करे वो मरहूम है, और जो तेरी विलायत की तस्दीक ना करे, जो उसकी तदरीक करे, जो उसकी तस्दीक ना करे, वो मलऊन है। मिलके सब कुल ज़बान नारा हैदरी। देखें, आप सब अभी विलायत की तस्दीक करते हैं, लेकिन मैं आपको मरहूम नहीं कह सकता। मैं मौलाई कहूंगा, आज़ादार कहूंगा, मौला अली का चाहने वाला कहूंगा, मौला अली का शिया कहूंगा, लेकिन मरहूम नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे रसूल ने कायदा दे दिया, मरहूम वो है जो विलायत की तस्दीक करे। भाई तस्दीक का कानून यह है कि तस्दीक सिर्फ मुंह से नहीं की जाती, बल्कि देखा जाता है और फिर कहा जाता है, तो उसे तस्दीक करना कहते हैं। तवज्जो है, उसे तस्दीक करना कहते हैं। रसूल अल्लाह ने कहा, जो अली की विलायत की तस्दीक करे वो मरहूम है। भाई अब मोमिन को जब वो रुखसत हो जाता है, कब्र में लिटाया जाता है, कब्र के पर्दे को बंद किया जाता है, फिर अली को दिखाया जाता है, देख के उसकी तस्दीक करता है मेरे मौला की विलायत की, वहीं से उसको लक़ब मिलता है, ये मरहूम है, इस पे रहमत नाजिल हो चुकी है। भाई जाग के सुनेंगे तो मुझे भी पढ़ने में मजा आएगा, और अगर मुझे मजा नहीं आया तो फिर मैं 2 घंटे की तकरीर कर दूंगा।
तो भाई बार बार कहा सिफत रहमत का तस्करा किया इसलिए, और सिफत रहमत का मजहर किसे बनाया? रसूल अल्लाह को। कहा वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये सर ता पैर मौजज़ा है। अब कुरान ने और दीगर किताबों ने मौजज़ा क्या लिखा रसूल अल्लाह का? भाई सर का मौजज़ा ये है कि हर वक्त बादल साया फिगन रहता। आंखों का मौजज़ा ये है कि जब सोते भी तो देखते, और कानों का मौजज़ा यह है कि अगर सो जाते तो फिर भी सुनते। भाई आप सोते हैं तो आपके समात के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन जब रसूल अल्लाह सोते हैं तो रसूल अल्लाह के समात के दरवाजे खुले रहते हैं। भाई ये एक नूर के दो टुकड़े हैं, एक सोते हुए सुनता है, दूसरा सोते हुए मर्जी खुदा खरीदता है। और भाई हाथों का मौजज़ा ये लिखा कि हाथों का मौजज़ा ये था कि खुश साली में जाते तो इसमें से पानी जारी हो जाता। भाई अब ये रसूल अल्लाह है तो आप समझे हुसैन कितना करीम है कि यजीद पे पानी खुला छोड़ा हुआ था। अगर हुसैन चाहते तो यजीद पे पानी बंद कर सकते थे, और उस यजीद की क्या औकात थी कि वो हुसैन पे पानी बंद करता, क्योंकि जिसके जद के पास ये मौजज़ा हो कि उंगलियों से पानी जारी हो जाए। तो रसूल अल्लाह सर ता पैर मौजज़ा। भाई आम नबी जिसके पास एक मौजज़ा हो, खातमुल अंबिया जो सर ता पैर मौजज़ा है। जुमला कह दूं, अगर इस जुमले को अगर कलमे नूर से दामने हूर पे लिखा जाए तो भी इसका सरूर कम नहीं होगा। भाई नबी वो जिसके पास एक मौजज़ा हो, खातमुल अंबिया वो जो सर ता पैर मौजज़ा हो। अब जरा मुझे ये तो बतलाओ, उसे क्या कहोगे जिसकी गोद में ये मौजज़ा पल रहा है? सिफत रहमत का मजहर रसूल अल्लाह को बनाया, और सिफत कुदरत का मजहर अली इब्न अबी तालिब को बनाया। क्या कहते हैं? अभी उन्होंने कहा ना, जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, तो नादे अली मजहर अल अजाइब, अजायबात का मजहर। 100 बार ले गई सरे बाजार मुफलिसी, हर बार मैंने अपना अकीदा बचा लिया, मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते नादे अली ने सारा इलाका। तो सिफत कुदरत का मजहर अली इब्न अबी तालिब है। और कुदरत किस तरह जाहिर होती है? जब कोई आम चीज अजीब चीज में बदल जाए, जब कोई ऑर्डिनरी चीज यूनिक चीज बदल जाए, तो क्या कुदरत जाहिर होती है। अब पढ़ना मेरा काम है, वक्त मेरे पास बहुत कम है, समझना आपका काम है। भाई दरवाजे से आना आम बात है, किसी के लिए काबे में दर बन जाए ये अजीब बात है। भाई बच्चा सांप को देख के डर जाए ये आम बात है, कोई बच्चा कल्ला अजदर को चीर दे ये अजीब बात है। भाई दुकान से तलवार खरीद के लड़ा जाए ये आम बात है, किसी के लिए आसमान से तलवार आ जाए ये अजीब बात है। भाई शक्लें देख के लड़ा जाए, तलवार चलाई जाए ये आम बात है, शजरे देख के तलवार चलाई जाए ये अजीब बात। अली है अल्लाह के सिफत कुदरत के मजहर। भाई अल्लाह है मालिक रहमत, कुरान है किताब रहमत। अब अल्लाह को ज़मीन पे आना नहीं है, रसूल किताब दे के चले जाएंगे, तो अब रसूल के बाद वो आएगा जो रहमत वाला होगा, लानत वाला नहीं आएगा। भाई अल्लाह कह रहा है मैं हूं दावा, मोहम्मद है उसकी दलील। अब जाओ हाई कोर्ट के वकीलों से पूछो, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से पूछो, कराची के वकीलों से पूछो, पंजाब के वकीलों से पूछो, आप जाके तमाम वो कला से पूछ लें, दावा जब तक जिंदा रहता है, जब तक दलील जिंदा रहे। भाई अल्लाह है दावा,
मुस्तफा है दलील। अगर मुस्तफा मर गया तो ईद खत्म हो जाएगी। अल्लाह है दावा, मुस्तफा है दलील। अब कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह, कुछ लोग कहते हैं कि मुस्तफा मर गए और ये मुसलमान जिंदा है। मुस्तफा मर गए। भाई दो टाइप के अकीदे होते हैं, एक तो कुरान और हदीस से इस्तदलाल किया हुआ, दूसरा होता है रियाल से इस्तदलाल किया हुआ। तो ये इस्तदलाल किया हुआ है रियाल से। सोएंगे तो मुझे पता है आप सुबह से बैठे हुए हैं, लेकिन आपको जाग के सुनना है। तो भाई कुछ होते हैं इस्तदलाल हदीस और कुरान से, कुछ होते हैं रियाल से इस्तदलाल। तो भाई एक तबका कहता है कि मोहम्मद मर गए। भाई मैं कराची में रहता हूँ, मैं अपने दोस्त के पास गया, लाहौर गया। जब मैं उसके घर पहुँचा तो एक जम्मे गफ़ीर लगा हुआ था। मैंने जम्मे गफ़ीर को चीरा, मैं पहुँचा करीब तो देखा मेरा दोस्त पलंग पे लेटा हुआ है और उस पर क्या कहते हैं सफ़ेद कपड़ा पड़ा हुआ है। मैं गया करीब, मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। सीधे हाथ वाले ने किसी ने कोनी मारी, मर गया भाई। मैंने फिर कहा अस्सलामु अलैकुम। उल्टे हाथ पे कोनी मारी, किसी ने कहा कि भाई मर गया। मैंने फिर कहा अस्सलामु अलैकुम। वहां से एक बुजुर्ग उठे, कहा मेहदी रिजवी पागल हो गए हो, मरे हुए को सलाम करते हो। भाई अगर मुस्तफा मर गए तो ये सारे मुसलमान नमाज के आखिर में किसको सलाम कर रहे हैं? असल मजलिस अब शुरू होनी है भाई। हम्बली हो, शाफी हो, मलकी हो, कोई भी हो भाई, शिया हो, सुन्नी हो, दियोबंदी हो, बरेलवी हो, किसी की नमाज खत्म नहीं होती जब तक मेरे नबी को सलाम ना करे। और ये मुसलमान भूल गया, ये छिचोरी मुसलमान, ये यहूदी नस्ल का छिचोरा मुसलमान भूल गया कि मेरा नबी फजर की नमाज पढ़ाने से पहले दरे सैयदा पे जाके सलाम करता। भाई मुसलमानों की नमाज खत्म नहीं होती जब तक नबी को सलाम न करे, और मेरे नबी की नमाज शुरू नहीं होती जब तक सैयदा को सलाम। तो भाई ये है भाई, अब कुरान है किताब रहमत, अब कुरान है किताब रहमत और इस कुरान की तफसीर है अहले बैत। भाई कुरान कहता है, अल्लाह कहता है ये मेरा जो कुरान है इसकी ये ताकत है कि इससे पहाड़ हटाए जा सकते हैं। लाओ कुरान, ताज कंपनी का लाओ, फरमान साहब का लाओ, अहमद रजा खान बरेलवी का लाओ, किसी का भी कुरान लाओ और जरा पहाड़ हटा के दिखाओ, मैं मेहदी रिजवी नाम बदल लूंगा। हिलाओ जरा पहाड़, हिलाओ जरा। तो भाई कोई भी चाहे कितना ही अच्छा कार्य कुरान क्यों ना हो, वो नहीं हिला पाएगा। तो भला ये कुरान कौन सा है जो पहाड़ों को हिला देता है? भाई आओ मैं तुम्हें बताऊं, मुबाहिले का मैदान है। मेरा पाक नबी अली को लेके, सैयदा को लेके, हसन हुसैन को लेके साथ चला। सामने ईसाइयों ने आते हुए देखा, कहा हम ये चेहरे देख रहे हैं जो पहाड़ को अपनी जगह से, जुमला कह दूं भाई, वो ईसाई थे, पहचानते थे कि कौन वो है जो जिनके चेहरे से पहाड़ हट जाएगा, और वो कौन है जो जान बचाने के लिए पहाड़ पे चढ़ जाए। भाई मेरा अल्लाह कहता है इस कुरान की ये पावर है, इस कुरान की ये पावर है कि अगर इसे पत्थर पे रख दिया जाए तो पत्थर रेजा रेजा हो जाए, जमीन रेजा रेजा हो जाए। भाई हम तो रहते ही कराची में, आए दिन कंस्ट्रक्शन के काम होते रहते हैं। तो भाई इतनी मशीनरीज क्यों लगाई हुई है? एक कुरान का पारा लो और रख दो, सब जमीन टूट जाएगी। पहाड़, इतनी ज्यादा पहाड़ की माइनिंग होती है, जाके पहाड़ पे रख दो, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। कुरान तो यही कह रहा है। अब वो कौन सा कुरान है जो पहाड़ को रेजा रेजा कर सकता है? भाई अली चले, पीछे पीछे नबी की दुआ चली, मरहब के सामने आए, जुल्फ़िकार निकाली, सर काटा,
आंखों से होती हुई सीने तक पहुंची, सीना काटा, शिकम काटा, एकदम से अल्लाह की आवाज आई, जिब्राइल होशियार, मेरा शेर जलाल में है, कहीं जमीन के टुकड़े टुकड़े ना। अब आगे चल के कुरान में ही कहता है कि इस कुरान के जरिए मुर्दों को जिंदा किया जा सकता है। भाई हमने तो ये देखा, जब मौत के झटके लग रहे हैं तो मौलवी साहब को बुलाया जाता है कि मौलवी साहब आएं और कुरान पढ़े ताकि जल्दी से रूह निकल जाए। तो भाई अल्लाह कह रहा है कुरान में कि भाई इससे मुर्दे जिंदा किए जा सकते हैं और मौलवी साहब जिंदों को मुर्दा कर रहे हैं इस कुरान के जरिए। तो भाई अब वो कौन सा कुरान है जो मुर्दे जिंदा करता है? अब असदुल्लाह चले खरामा खरामा कब्रिस्तान पहुंचे, साथ थे कंबर, कब्र पे पहुंचे, दुआ करी, या अल्लाह इस मुर्दे को जिंदा कर दे। मुर्दा उठा, मिट्टी झाड़ता हुआ, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। दूसरी कब्र पे पहुंचे, दूसरी कब्र पे पहुंचने के बाद कहा, ठोकर मारी, कहा कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से जिंदा हो जाए, मेरे हुक्म से जिंदा हो जाए, आप परेशान ना हो, क्योंकि कंबर भी हो गए थे परेशान। कहने लगे अली ये क्या किया, अली ये क्या किया? कहा कंबर ये मैंने तेरे लिए ही तो किया, अगर मैं दोनों पे ये कह के जिंदा करता या अल्लाह इसे जिंदा कर दे, तो तू ये समझता कि मैं मोहताज हूं, मैं मोहताज हूं। अगर मैं दोनों को ठोकर मार के जिंदा करता तो तुम ये समझते कि मैं वो हूं। तो समझ लो मैं खुदा नहीं तो खुदा के सिवा किसी का मोहताज भी नहीं। भाई अली ने बता दिया, ना वो हम जैसे हैं ना वो उस जैसे हैं। यह है अली का मर्तबा। अब जरा यहां पे एक कानून सुनते चलें। देखें, अंबिया आए, कोई भी नबी यानी किसी कब्र के पास जाके, किसी काफिर की कब्र के पास जाके खड़े होकर ये नहीं कहता कि भाई इस काफिर को जिंदा करता है और कहता है कलमा पढ़ो। ऐसा नहीं होता। चाहे किताब तारीख की उठा के देख लें, क्योंकि हिदायत का ताल्लुक है जिंदगी से जिंदगी तक, जिंदगी से जिंदगी तक। ना कोई इमाम ना कोई नबी कब्र पे जाके किसी काफिर की ये नहीं कहता कि जिंदा हो और कलमा पढ़, क्योंकि हिदायत का ताल्लुक है जिंदगी से जिंदगी तक। अब ये आपने कानून महफूज कर लिया अपने जहनों में। अब जरा चलें, अब बहुत मशहूर वाक़या, मैंने तो इससे इस्तदलाल पेश करना है बस। भाई यहूदी आए, रसूल अल्लाह के पास आए, कहा हमारे घर में शादी है, अपनी बेटी सैयदा से कहें हमारे घर में तशरीफ़ लाएं। अब वो यहूदी थे, वो जानते थे कि सैयदा, अब वो जानते थे सैयदा के पास कोई नया लिबास होगा नहीं, नबी के पास, नबी की बेटी के पास कोई नया लिबास होगा नहीं। तो भाई हम क्या, जब सैयदा आएंगी हम सैयदा का मजाक बनाएंगे। तो मैं समझ गया सैयदा की तौहीन करेंगे, तो मैं समझ गया यहूदी होते हैं जो सैयदा की तौहीन करते हैं, यहूदी होते हैं जो सैयदा की तौहीन करते हैं। अब रसूल अल्लाह आए, कहा सैयदा वो आपको शादी में बुला रहे हैं। सैयदा ने कहा बाबा मैं जाऊंगी, नए लिबास भी आएंगे। 2 रकत नमाज पढ़ी, वहां से जन्नत के लिबास आए, जन्नत के लिबास से आरास्ता हुई, सैयदा चली यहूदी के घर में पहुंची। अब जो मजमा लगा हुआ था यहूदी औरतों का, वो सैयदा को देख के बेहोश हो गई, और वो जो दुल्हन जो थी वो मर गई। अब दुल्हन के वालिदैन सैयदा के पास आए, कहने लगे सैयदा माफ कर दे, सैयदा माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। सैयदा ने कहा मैं तुम्हें माफ करती हूं। तो मैं समझ गया सैयदा जिसे माफ कर दे वो यहूदी है, और जिसे माफ ना करे वो यहूदी से भी बदतर है। अब क्या हुआ? अब सैयदा ने 2 रकत नमाज पढ़ी, जिंदा कर दिया। सैयदा ने 2 रकत नमाज पढ़ी, जिंदा कर दिया। अब वो जिंदा हो गई। अब मरी थी यहूदी,
जिंदा हुई तो क्या कहती हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैंने जब ये पढ़ा तो मैं तो हो गया परेशान, मेरे हाथ पैर फूल गए। भाई मरी यहूदी जिंदा हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती हुई। भाई अंबिया का काम है, जुमला ले ले, अंबिया का काम है, बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूं। अंबिया का काम है हिदायत करना, जिंदगी से जिंदगी तक उसे हिदायत मिली आलम अरवा में। भाई नबी वो जो जिंदगी से जिंदगी तक हिदायत करे, फातिमा वो जो आलम अरवा में जाके हिदायत कर। भाई शुजाअत फातिमा के घर में, शुजाअत फातिमा के घर में, इल्म फातिमा के घर में, हिल्म फातिमा के घर में, इस्मत फातिमा के घर में, अजमत फातिमा के घर में। जुमला कहूँ, सर उठाइएगा, जुमला कहने लगा हूँ। भाई कुरान फातिमा के घर में, भाई औलिया फातिमा के, औलियाई फातिमा की, औसिया फातिमा के, औसियाई फातिमा की, मुर्तजा फातिमा के, मुर्तजाई फातिमा की, मुस्तफ़ा फातिमा के, मुस्तफ़ाई फातिमा की। जुमला कह दूं, खुदा फातिमा का, खुदाई फातिमा की। भाई अल्लाह कह रहा है, बस आखिरी बात पे बात खत्म करते हैं। आखिरी बात वो क्या, अल्लाह कुरान में कह रहा है सूरह हूद में, कह रसूल अगर कोई तेरी रिसालत का इनकार करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तेरा गवाह तेरे पीछे रखा है, और जो तुझसे है, जो तुझसे है। भाई ये जो शेरवानी है ये मैं 24 घंटे तो नहीं पहनूंगा ना, कुछ स्वेटर पहने में, कुछ वेस्ट कोट पहने में, ये 24 घंटे तो नहीं पहनेंगे ना। भाई ये क्या है, बदन का साथी है, मौसम बदलेगा लिबास बदल जाएगा, लेकिन क्या मैं अपनी आंखें बदल सकता हूं? नहीं, क्योंकि आंखें मुझसे हैं, हाथ मुझसे हैं, मेरा चेहरा मुझसे है। क्या मेरा रसूल क्या कह रहा है, फातिमा मुझसे है, अली मुझसे है, हसन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। भाई अज़वाज नबी की है, उम्मत रसूल की है। समझे, ये दो ज्वाइंट हैं, से के और के, से और है, के और है। भाई अगर आप अभी 100 साल पहले पैदा होते तो आपके जो बीवी थी क्या वही होती? नहीं होती। दोस्त आपके, भाई यहां कराची की बीवी नहीं होती, लाहौर की बीवी होती, लाहौर की नहीं तो बलूचिस्तान की बीवी होती। आपकी क्या कहते हैं, दोस्त वही होते? नहीं, दोस्त कहीं और के होते हैं, कहीं और के होते हैं जहां आप होते। लेकिन जो आपके बच्चे हैं ना, ये वही होते, क्योंकि खून के टुकड़े नहीं बदलते। इसलिए मेरे नबी ने कहा था, लहमुका लहमी याली, दमुका दमी याली, अज़मुका अज़मी याली, नफ्सुका नफ्सी याली, रूहुका रूही याली। भाई अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली की हड्डियां मेरी हड्डियां, अली का नफ्स मेरा नफ्स। भाई अली मेरा, मैं अली का। भाई अल्लाह ने कहा अली है उज़्नुल्लाह, ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, लिसानुल्लाह। भाई आधा अली अल्लाह ले गया, आधा अली मुस्तफा ले गए। अब अली से दुश्मनी करोगे तो आधी लानत अल्लाह देगा, आधी लानत मुस्तफा। भाई जिस अली की ये अजमत है, वो आके जो अली मददगार है कायनात का, वो जिससे मदद मांगता है वो सैयदा है। जो जिससे आके जिसकी हाथ की रोटी खाता है वो सैयदा है। पढ़ दूं, अली जो खाते थे ज़हरा की हाथ की रोटी, अली जो खाते थे ज़हरा के हाथ की रोटी, तभी तो कुव्वत परवरदिगार हाथ में थी। भाई सैयदा से बहुत सारी, भाई हर माँ से सिफत मुंतकिल होती है ना। भाई सैयदा का हिल्म मुंतकिल हुआ इमाम हसन में, सैयदा का सब्र मुंतकिल हुआ हुसैन में, सैयदा की इबादत मुंतकिल हुई आबिद में, सैयदा का इल्म मुंतकिल हुआ किसमें, इमाम बाकिर में, सैयदा की सदाकत मुंतकिल हुई, सैयदा की सदाकत मुंतकिल हुई इमाम जाफर सादिक में, सैयदा की हैबत मुंतकिल हुई इमाम मूसा काज़िम में, सैयदा की रिजायत मुंतकिल हुई इमाम अली रज़ा में, सैयदा का तकवा मुंतकिल हुआ इमाम तकी में, सैयदा की पाकीज़गी मुंतकिल हुई इमाम अली नकी में, सैयदा की अजमत और हैबत मुंतकिल हुई इमाम अस्करी में, सैयदा ने पर्दे में रह के हिदायत करी, सैयदा
सैयदा का 12वां बेटा पर्दे गैबत में लेके हिदायत। बस अजीजों, क्या कहते, बस एक आखिरी रिवायत सुने बिहार की और बस उसी से मसाइब से मुतमस्सिक हो जाएंगे। जब क़यामत बर्पा होगी और सैयदा दरवाजे, अभी मसाइब पे नहीं हो, इसके बाद मसाइब पे आऊँगा। सैयदा जब दरवाजे पे पहुँचेंगी, सैयदा कहेंगी कि ए अल्लाह मैं अपनी अज़मत देखना चाहती हूँ। तो अल्लाह कहेगा पलटें सैयदा, पलटें सैयदा मैदान में। सैयदा एक एक अपने चाहने वाले को चुनेंगी। इस पे एक शेर या सैयदा एक एक हुसैन के अज़ादार को चुनेंगी। बस ये शेर सुने और उसके बाद मैं मुतमस्सिक हो जाऊंगा मसाइब से। हर मातमी शब्बीर से, अजब नहीं शेर सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाए और गिरिया बर्पा हो जाए। हर मातमी शब्बीर से जन्नत में मिलेगा, हर मातमी शब्बीर से जन्नत में मिलेगा। सजदों का सिला और है मातम का सिला और। सैयदा पलटेंगी और एक एक अपने चाहने वाले हुसैन के आज़ादार को चुनेंगी। और फिर जिनको चुन लिया होगा, जब वो पहुंचेंगे दरवाजे पे, दरवाजे जन्नत पे, वो कहेंगे अल्लाह हम अपनी अजमत को देखना चाहते हैं। अल्लाह कहेगा तुम भी पलटो, और जिसने भी दुनिया में किसी एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे दिल में खुशी डाली या तुम्हें एक लम्हे के यानी किसी एक वक्त खाना खिलाया हो, उसको चुनो, मैं उसको भी बख्श दूंगा। ये सैयदा का मर्तबा है, ये सैयदा के चाहने वालों का मर्तबा है। और वो सैयदा हक मांग रही हैं मुसलमानों से, वो सैयदा हक मांग रही हैं मुसलमानों से। आप जानते हैं बहुत बड़ी मुसीबत है। जब सैयदा दरबार से वापस आई ना, तो जनाब ज़ैनब 5 बरस की थी। तो जनाब ज़ैनब ने देखा कि कोई एक ज़ईफ़ा मुसल्ले पे बैठी है। अचानक शहजादी को जलाल आया, कहने लगी मेरी माँ के मुसल्ले से हट जा ज़ईफ़ा, ये मेरी माँ का मुसल्ला है। सैयदा ने अपने सर को उठाया, कहा ज़ैनब पहचानी नहीं? जनाब ज़ैनब कहाँ गई? कहने लगी 3 घंटे में माँ सारे बाल सफ़ेद हो गए। सैयदा ने एक जुमला कहा ज़ैनब ये तो तुम्हें जब मालूम होगा जब ज़ैनब तुम बाजार जाओगी, क्योंकि नबी ज़ादियाँ जब बाजार जाती हैं ना तो मर जाती हैं। नबी ज़ादियाँ जब दरबार जाती हैं तो मर जाती हैं। अब जब ये मंजर देखा ना शहजादी ने, ये ज़ईफ़ी तारी है जनाब सैयदा पर। आप जानते हैं ना, हम 2 महीना 8 दिन सैयदा को उनके बेटे का पुरसा देते हैं, और ये जो दिन चल रहे हैं ना, इसमें हम हुसैन को, हसन को, जनाब मोहसिन को सैयदा का पुरसा देंगे। जब किसी ने पूछा ना मेरे मौला अमीर से कि आपने सैयदा को कैसा पाया, तो जो मौलाए कायनात है, जो सबकी दुआएं पूरी करता है, जो सबके ख्वाहिशात पूरी करता है, वो कहने लगे कि सैयदा ने मुझसे ज़िंदगी भर कोई ख्वाहिश नहीं की, इसका मुझे बड़ा दुख है। मैं बड़े आहिस्ता से पढ़ूंगा मसाइब। आप जानते हैं ना, हम लोग एक मुहावरा बोलते हैं, किसी को टूट के चाहना, लेकिन किसी ने भी आज तक कायनात में ना किसी को टूट के नहीं चाहा। ये सिर्फ ऐसी लफ्ज़न या मुहावरतन कहा जाता है। लेकिन मैं एक हस्ती को जानता हूँ जिसने टूट के चाहा, और वो मेरी सैयदा है जिसने टूट के अली को चाहा। हाथ टूटे हुए हैं, सीना टूटा हुआ है, पसलियाँ टूटी हुई हैं। जब मेरी शहजादी ना जाने ये रिवायत पढ़ूँ ना पढ़ूँ, आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम के घर में मजलिस बरपा थी। जाकिर शेख साले मसाइब बयान कर रहे थे। अचानक उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि अज़ादारों, सैयदज़ादों में माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन तुमने ये सुना है ना कि तुम्हारी माँ की शहादत जलते हुए दरवाजे से हुई है।
मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, जलते हुए दरवाजे से नहीं हुई, बल्कि जब वो जलता हुआ दरवाज़ा गिरा ना, उसमें एक लोहे की कील थी जो सैयदा के शिकम में पेवस्त हो गई। और जब वो पेवस्त हुई उसके बाद 50 लोग उस दरवाजे पे चढ़े। एक बहुत बड़े आयतुल्लाह का जुमला है, जिस सीने में अल्लाह का खजाना था उसे दीवारों दर के दरमियान पीस डाला गया।